ओके, तो जो 3D डिसइंटीग्रेशन के लिए जो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हम लोगों का फर्स्ट हम लोगों को है रैम्प। और रैम्प क्रिएशन के लिए सिंपल एक नॉर्मल प्लेन लोगे आप लोग, जैसे एक रेगुलर प्लेन लोगे और उसके एट्रीब्यूट में जा रहा हूँ मैं कंट्रोल ए, और जस्ट उसको डिवीजन लेवल स्टार्टिंग में हम लोगों को नहीं चाहिए ताकि हम लोगों का काम फास्ट हो, और थोड़ा हाइट और विड्थ बढ़ा दो। ये हम लोगों को रेफरेंस के लिए है, बाद में हम लोग प्लेन को भी डिलीट कर सकते हैं आगे, या तो उसको हाइड करके रख सकते हैं। और 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं ऐसे हम लोग, ठीक है। और मैं एक बार वापस से दिखा दे रहा हूँ, रेंडरर में व्यूपोर्ट 2.0 में जाऊंगा मैं, और एंटी अलाइजिंग हम लोग ऑन कर लेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे जो ऐसा एजेस जो दिख रहा है काफी ऐसा वेवी और जिगेड एजेस है वो क्लीन हो जाएगा, तो काम करने में अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट राइट क्लिक करोगे इस पर और एक फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट ले लोगे, और लैम्बर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी में ये मैप आप लोग डाल दोगे, दैट इज योर रैम्प मैप। इससे आपका ट्रांसपेरेंसी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि इवन तो मैंने रैम्प एक्टिवेट किया फिर भी दिख रहा नहीं है, क्योंकि हम लोग ने टेक्सचरिंग मोड ऑन नहीं किया। मैं अभी भी शेडेड मोड पे हूँ, तो अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ तो मैं टेक्सचर मोड पे होता हूँ। अगर मैं 6 प्रेस करूंगा तो मेरा टेक्सचर मोड ऑन हो जाएगा। दिख रहा है अभी मेरा ट्रांसपेरेंट विंडो मेरा पीछे का दिख रहा है, ये मेरा ट्रांसपेरेंसी ऑन हो गया है। अगर मैं ऑल्ट बी करूंगा तो मुझे और अच्छे से दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी समझ में आ रहा है कि क्या है। तो आप लोग बेसिक 100 फ्रेम्स का एनिमेशन करके रख सकते हो। तो हम लोग एक बेसिक 100 फ्रेम का एनिमेशन रेडी कर लेते हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट फ्रेम पे मुझे यहाँ पे चाहिए, और दोनों को भी आपको ब्लैक को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे सिलेक्ट पोजीशन पे सेट की करोगे, और सेम व्हाइट को भी सिलेक्ट करोगे और राइट क्लिक करके सेट की करोगे। मेरा फर्स्ट फ्रेम पे हो गया। सेम 100 फ्रेम पे जाके जो ऑर्डर है यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का, उसी को मेंटेन करते हुए आगे जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके इसको सेट की कर लो। और 100 फ्रेम पे ही हूं मैं, और इसको यहाँ पे ले लो आगे, और इसको आप आके यहाँ पे पोजीशन पे सेट की कर लो। तो ये मेरा बेसिक एनिमेशन रेडी है। तो अभी यहाँ पे ये इश्यू हो रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरा व्हाइट एरिया दिख रहा है और यहाँ पे मेरा एंड नहीं हुआ है। यहाँ पे एंड में मेरे वो जो पैचेस हैं वो अभी भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। फाइन, तो जिस फर्स्ट फ्रेम पे आ रहा हूं मैं, और मेरा ये जो है जिस प्लेन को चेक कर ले रहे हैं, सिलेक्ट करके देख ले रहे हैं हम लोग कि एग्जैक्टली हम लोगों को क्या चल रहा है। और रेंडर में व्यूपोर्ट 2.0 मैं फिलहाल के लिए ऑफ कर दे रहा हूँ, सिलेक्ट क्लोज। और शायद मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से अपडेट नहीं हो रहा था। नहीं, क्या इशू हो रहा है जिसकी वजह से ये रियल टाइम में अपडेट नहीं हो पा रहा है? ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली इसको वो अपडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे विंडोज में रेंडरिंग एडिटर के अंदर, और रेंडरिंग एडिटर में मैं हाइपर शेड में जाके मैं चेक करूंगा कि जो मेरा ये जो रैम्प 1 है यहाँ पे टेक्सचर के अंदर, ये एग्जैक्टली उसका क्या चल रहा है यहाँ पे समझेगा मुझे। तो इसको अगर ओपन कर लें हम लोग यहाँ पे, तो मुझे क्विक अपडेट्स अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो कुछ इश्यूज हैं, तो देखते हैं, ठीक है। ओके, तो आपका ये जो ब्लैक है यहाँ पे, इसको जस्ट कलर को आके सेट की करोगे, और 5 फ्रेम के बाद में यहाँ पे इसे कंप्लीट वाइट कर लो। स्टार्टिंग में ही इसको अगर आप लोग वाइट रखोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि पहले हम लोग को स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखना चाहिए। सेट की 5 फ्रेम के बाद में धीरे धीरे वो अपीयर होना चाहिए, तो इसको ब्लैक कर सकते हो और सेट की कर लो। तो ये मैंने फर्स्ट अचीव कर लिया, पहले कुछ दिख रहा नहीं है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे कंप्लीट गायब हो जाना चाहिए वो आपका जो ये एरियाज दिख रहा है व्हाइट पैचेस, वो पूरा ये हो जाना चाहिए।
तो उसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरा लास्ट फ्रेम है, ये जो मेरा व्हाइट कलर पे आ गया हूँ मैं, यहाँ पे लास्ट में पूरा कंप्लीट मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ एट प्रेजेंटली। तो इसे मैं 100 फ्रेम पे चाहिए तो मैं पहला उसको या तो 95 फ्रेम पे पहला उसको आके हम लोग जस्ट सेट की करके रख लो ताकि वो एरिया लॉक हो जाए, और 100 पे जाके पूरा उसको ये कर लो और सेट की कर लो। अभी इसमें कुछ भी चेंजेस करना है हम लोगों को रैंप में, कि जैसे कि सपोज अभी मेरा ये अपीयर हो रहा है, मुझे डिसअपीयर कराना है उसको, एग्जैक्टली उल्टा चाहिए। तो यहाँ पे मेरा इन्वर्ट का ऑप्शन है, मैं इन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जो इफेक्ट दिख रहा है एग्जैक्टली उसका उल्टा हो जाएगा वो इफेक्ट। तो यहाँ पे जाके मैं इसको इन्वर्ट कर सकता हूँ जैसा भी मुझे चाहिए। मुझे कैरेक्टर को अपीयर कराना है, अपीयर करा सकता हूँ, और मुझे डिसइंटीग्रेट करना है, जो ऑलरेडी है मुझे उसको गायब करना है, तो वो मैं गायब कर सकता हूँ। तो यहां से कर सकते हो इन्वर्ट, जो भी इफेक्ट मुझे देना मैं यहाँ पे रेडी हूँ इन्वर्ट के थ्रू। नेक्स्ट थोड़ा हम लोगों को उसमें और एक्स्ट्रा वेरिएशंस देना है। तो यहाँ पे मेरा वी रैम्प यू रैम्प है, तो ये दिख रहा है, ये यू डायरेक्शंस में जा रहा है, और डायगोनल रैम्प है, तो ऐसा साइड में जाएगा तो अच्छा लगेगा हम लोगों के इफेक्ट के लिए। यहाँ पे ये ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होना चाहिए जब भी 3D डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये जो यू वेव है दिख रहा है, यहाँ पे यू वेव और वी वेव, थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर सकते हो, चेक कर लो ऐसे, थोड़ा सा इसको वेरिएशन दे दो हल्का सा, और थोड़ा सा उसमें नॉइज ऐड कर सकते हो, वैसे नॉइज का लेवल बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इसको एनिमेशन भी दे सकते हो, नॉइज फ्रिक्वेंसीज को, ये धीरे 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 ऐसा एनिमेट हो रहा है। तो ये दिख रहा है, ये पार्ट को ग्रेजुअली उन लोग सब डिसअपियर हो जाएंगे। फाइन। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे यू के अंदर भी थोड़ा सा मैं वेव ये इंक्रीज कर रहा हूँ, और थोड़ा सा नॉइज और इंटीग्रेट कर ले रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा। नॉइज फ्रिक्वेंसीज बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा हैवी रख रहा हूँ, और चेक करेंगे, दिख रहा है ये ऐसे। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेज है, और लेट्स से मैं इसमें यू और वी दोनों को मैं 0 कर दे रहा हूँ, सिर्फ नॉइस रख रहा हूँ बस, तो भी चलेगा। ठीक है, तो चेक कर लो नॉइज आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, हल्का सा नॉइज रख के, और नॉइज फ्रिक्वेंसीज के ऊपर हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। okay. इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये मेरा हो गया कि जो भी मेरा 3D मॉडल है इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा, और वो मेरा कैरेक्टर अपीयर और डिसअपीयर होगा। फिर जहां से मेरा पार्टिकल जनरेट होने वाला है उसके लिए मुझे थोड़ा कुछ अलग काम करना होगा। तो वो कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल का। तो और एक आप लोग एक रैंप रेडी करोगे, इसी का ही सेम डुप्लीकेट करोगे एडिट में जाके, और इसको बोल सकते हो डुप्लीकेट डुप्लीकेट करके विथ कनेक्शन टू नेटवर्क, विथ शेडिंग नेटवर्क कर सकते हो, शेडिंग नेटवर्क के साथ में होना चाहिए, और ये विथ कनेक्शन टू नेटवर्क, दोनों के दोनों एक ऑन करके रख सकते हो। रैम 2 मैंने एक्टिवेट कर दिया है, और हम लोग इसमें चेक करेंगे रैम 2 डाल के। तो मैं इसको ब्रेक कनेक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं रैम 2 डाल के चेक कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एनिमेशन वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, सेम परफेक्टली वर्क कर रहा है वो, नो इश्यू। तो वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्लियर है। तो अभी मुझे पार्टिकल जनरेशन के लिए कैसा चाहिए कि एक सिंपल एक लाइन सिर्फ चाहिए मुझे, जहां पे मेरा वो पार्टिकल जहां से जनरेट होना चाहिए। तो वो मेरा अभी रैम्प 2 के अंदर मैं चेंजेस करूंगा, ये जो एरियाज है अभी वो।
तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहां पे देखो, जब भी ये फॉर्म हो रहा है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए मुझे वहां पे। तो वो मैं कैसे करूंगा कि इसके पहले और एक एरिया दे सकते हो यहां पे ऐसे, और इसको हम लोग साथ में एनिमेट करेंगे। तो ये इसका जो कलर रहेगा वो कलर भी मेरा, इसका जो कलर है उसका अपोजिट कलर हो जाएगा बेसिकली। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आएगा, दिख रहा है अभी स्टार्टिंग में ऐसे है, तो एकदम स्टार्टिंग में उसको एकदम सबसे आगे रखोगे। ओके, और उसका हम लोग आगे जाने का हम लोग थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे इसको, और पोजीशन पे मैं इसको सेट की कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा देख रहे हैं फ्रेम आगे जा रहा है, तो यहाँ तक भी इसको होल्ड करके रखो, यहाँ तक भी वो कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए बाकी चीज़ों पे उसका। और जो कलर है मेरा वो डेफिनेटली वाइट रहेगा। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक लाइन लेके जाना है, तो इसको भी मैं यहाँ पे बेसिकली सेट की कर दे रहा हूँ। यहाँ तक कुछ अभी तक उसको कुछ मोशन नहीं मिला है, ठीक है। ये दिख रहा है ऐसे एक लाइन जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि ये कितना डेंस होना चाहिए लाइन, ठीक है। ये देखो ये इस तरह से होना चाहिए लाइन ये, और इसको हम लोग जस्ट सिलेक्ट पोजीशन बस चेक कर लो आपका ये सही जा रहा है, लाइंस नहीं। तो ये जो लास्ट फ्रेम है मेरा, जहां पे ये मेरा एंड हो रहा है ऑलमोस्ट लाइक 85 के आसपास, और थोड़ा आगे भी बढ़ा सकता हूँ ना 100 के आसपास यहाँ पे। तो इसे हम लोग इस तरह से लॉक कर देते हैं, और इसे भी मैं सेट की कर ले रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर पोजीशन में मेरा इस यहाँ का जो कलर है इसको भी मैं सेट की कर रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के बाद में मेरा वो जो कलर है ये दिख रहा है पूरा ब्लैक हो जा रहा है, तो ये भी ब्लैक हो जाना चाहिए ताकि पूरा का पूरा वो एरिया हम लोगों का वो गायब हो जाए। और मैं यहाँ पे सेट की कर रहा हूँ। तो जस्ट चेक इट आउट कि ये आपका ये एरिया इस तरह से ये वर्क कर रहा है, बस इतना ही चाहिए मुझे वो। और आपके ऊपर इसको अगर गायब करना है नहीं करना है। तो लेस से मुझे वहां पे इसको गायब नहीं करना है, तो मैं एक पर्टिकुलर फ्रेम पे उसको ये कर सकता हूँ। और यहाँ पे आके अगर हम लोग चेक करें कि उसका एनिमेशन का आई थिंक टाइमिंग तो है नहीं यहाँ पे, तो बेसिकली इस तरह का लाइन चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्ट करके चेक करूँ, इसको इन्वर्ट ऑफ कर दूँ, तो यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा ऐसे एक लाइन जाना चाहिए बस, और जो एंड में गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ये अपीयर हो रहा है, तो बेसिकली मुझे एंड हो जाना चाहिए वो, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी इन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे एंड फ्रेम पे आपके ब्लैक की जगह पे व्हाइट हो जाने चाहिए सारे के सारे। ये जो ब्लैक हो रहा है सारे के सारे मुझे भी वो व्हाइट होने चाहिए। तो वो उस तरह से आप लोग एनिमेशन रेडी कर लो आपका। तो 90 फ्रेम पे यहाँ पे आके मैं चाहिए तो वापस से सबको सेट की कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और लास्ट फ्रेम पे मुझे उसको गायब करने के लिए वो शायद इजी हो जाए, और कीज में सेट की, और 95 100, ये जो 100 पे जो चेंजेस हो रहा है थोड़ा 105 तक शायद जा रहा है वो। तो यहाँ पे मुझे ये रुकाना है, ये चीज को, ये पूरा का पूरा कंप्लीट गायब होना चाहिए। तो मैं इसे वाइट कर ले रहा हूँ, और चेक इट आउट। और तीनों को भी मैं सेट की कर रहा हूँ, जो सेट की और सेट की, और जो चेक इट आउट की आपका वो जो रैंप है ये सही से वर्क कर रहा है, कहीं पे कुछ गलत है तो चेक कर लो। ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है ना पे बीच में ट्रांजिशन 100 से 105 के बीच में, वहां पे कुछ कीज में ये रहेगा
एनिमेशन एडिटर, मैं अगर ग्राफ एडिटर के अंदर चले जाऊं और मेरा ये रैंप सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, मेरा रैंप यहाँ पे मेरा एनिमेशन मुझे दिखाई देगा कि ये इस पर्टिकुलर फ्रेम पे गड़बड़ हो रहा है। लाइक 105 से दिख रहा है इस पर्टिकुलर फ्रेम पे, यहाँ तक सही है। यहाँ पे कुछ चेंजेस होके फिर ये हुआ है, ऐसे पूरा कंप्लीट अपीयरेंस नहीं चाहिए। और देख लेते हैं। इस जगह पे ये हो रहा है ट्रांजिशन, तो अगर सपोज इसे मैं डिलीट करता हूं तो क्या होगा? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी अगर मैं तीनों को अगर आके अगर वो की फ्रेम को अगर क्लीन करके एक बार चेक करूं, समझेगा कितना फर्क पड़ा है उसका। कुछ और भी बचा है हम लोगों का, ग्रीन, कोई की पेंडिंग है? हाँ, डिलीट, जस्ट चेक कर रहा हूं मैं की को, कोई और की पेंडिंग है? हाँ, डिलीट, क्लीन है, चेक इट आउट, क्लीन है। एक्चुअली वहां पे मैंने 2-3 बार एनिमेशन कर दिया, इसके लिए वो अभी काफी क्लीन है बेसिकली। तो इस पर्टिकुलर जगह से मेरा बेसिकली पार्टिकल एनिमेट होगा। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से मेरा पार्टिकल एनिमेट होना चाहिए, बस ये मेरा पार्टिकल के लिए है। मैं पार्टिकल के लिए इसको मूव यूज करूंगा। और जो मेरा फर्स्ट की फ्रेम है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, रैंप 1, ये मेरा होगा ऑब्जेक्ट को गायब करने के लिए। और यहाँ पे भी देखो ये सेम इश्यू हो रहा है कि वो पूरा गायब होके वापस से रीअपियर हो रहा है। तो आई थिंक वो वहां पे उस जगह पे वो एनिमेट हुआ है, कीज ये हुए हैं। तो आपका हाइपरग्राफ से आपका जो रैंप 1 है वो सिलेक्ट करके आप टाइमलाइन के अंदर जाके यहाँ पे इससे चेक करके आप लोग उसको क्लीन अप कर सकते हो। चेक इट आउट कि कौन सा है एग्जैक्टली। रैंप 1 मुझे तो क्लीन दिख रहा है। तो जो अराउंड 80 पे हो रहा है, लाइक 80, 87, 90, 90 तक सही है। 90 के आगे वी डोंट वांट। यहाँ पे ये जो एनिमेशन हो रहा है उसके आगे चेक करना है हम लोगों को। तो जस्ट इसमें जाके हम लोग चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा कीज जो है डिलीट करके उस पर भी हम आगे काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है।
इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने इसको एनिमेशन को अगर इधर ही मैं एंड कर दे रहा हूं तो भी चलेगा। मेक श्योर कर लो कि वो पूरा कंप्लीट गायब हो जाए। ठीक है, तो वो जो लास्ट फ्रेम पे जो थोड़े वो चीजें दिख रही है आपको तो नहीं दिखना चाहिए। तो अराउंड 100 फ्रेम पे हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो एरियाज हैं चेक कर लो कि आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट ऐसा इवापोरेट हो जाना चाहिए। तो अराउंड 100 पे आके अगर इसे मैं पूरा ब्लैकआउट करके अगर मैं यहाँ पे सेट की कर रहा हूँ तो एक बार चेक कर लो कि आपका ये सिस्टमैटिकली होना चाहिए। तो ये आपका ये फर्स्ट आपको ये रेडी करना है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट एंड होता है जहाँ पे हम लोग ने दोनों टेक्सचर्स रेडी कर लिए हैं। ओके, तो मैं ये फाइल को सेव कर लेता हूँ और फॉन्ट या तो मैं यहाँ पे जस्ट जाके मैं सेट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, माय कंप्यूटर, अपलोड, एफएक्स, सेट और आज है 7, इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सी में डाल दे रहा हूँ। दिस इज माय टेक्सचर। तो इतना आप लोगों को रेडी करना है बेसिकली दोनों इमेज प्लेन। तो यहाँ पे बेसिकली एक इन बिटवीन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था जिससे वो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे हाइपर शेड में रैम 2 तो ये आपको दिख रहा है। मैंने बेसिकली एक एक्स्ट्रा इन बिटवीन ऐड किया हुआ है, बस ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आगे डाल के आपको वो वर्क करना है और ये लाइन के ऊपर हम लोगों का काम होना चाहिए। इसको सेव करके मैं एक हाँ, अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट, सिर्फ ये टेक्सचर फाइल है, आपका प्लेन डिलीट कर सकते हो। अभी आपका प्लेन का काम नहीं है, प्लेन डिलीट कर दो, सेव करके रखो इसको भी। तो ये आप लोग अभी कभी भी आपके कोई भी कैरेक्टर के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अभी इस पर्टिकुलर फाइल को यूज कर सकते हो। आपका कोई भी डिसइंटीग्रेशन का सीन है, ये आपका इजीली आपका वो वर्क हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया था तो वो मैं ले लेता हूँ। प्लस अगर मुझे सपोज यहाँ पे इन बिटवीन जो चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, जो भी कलर में चेंजेस हो रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ। उसके लिए सपोज मुझे कुछ और एडिशनल फाइल रेडी करना है तो मैं वो रेडी कर सकता हूँ। तो वो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो रेडी कर सकते हैं, कलर्स के इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। बट उसके पहले हम लोग इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। सेव कर लेता हूँ मैं और एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, सेव। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यहां तक क्लियर है? ये बेसिकली पार्ट 1 में अलग से अपलोड करूंगा ताकि आप लोग का टेक्सचरिंग पहले आप लोग टेक्सचर पे पहले वर्क करके खाली टेक्सचर का एनिमेशन दिखाओगे फर्स्ट स्टेप पे। क्लियर? सेकेंड पार्ट एकदम इजी है, सिर्फ उसको अप्लाई करना है, वो मैं दिखा देता हूं एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो जो मेरा सेकेंड पार्ट है, जैसे कि सपोज मैं एक नॉर्मल स्पीयर ले रहा हूं और यहाँ पे अगर हमारे पास में माया में अगर मैं जाऊं जनरेट के अंदर और अगर यहाँ पे मैं गेट ब्रश करूं, उन्होंने कुछ ऑलरेडी मॉडलिंग के कुछ लाइब्रेरी के कुछ सेट्स दिए हुए हैं पीपल और स्कल्पटिंग के बेस मैशेस कुछ दिए हुए हैं इन्होंने, तो इसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट कर लेता हूं, जस्ट मेक श्योर कि वो सिंगल मैश है बस। ओके, जस्ट मेक श्योर कि वो सिंगल मैश है। हाँ, तो ये सिंगल मैच होना चाहिए बस। ठीक है, 5 6 5 6, हाँ, तो इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसका मैं यूवी चेक कर लेता हूँ। यूवी एडिटर के अंदर आपको यूवी देख लो आपका कैसा है।
तो आपका ये यूवी ऐसे होना चाहिए कि जो हेड एरिया है आपका ये यूवी का, ये जो हेड एरिया है ये ऊपर होना चाहिए, फिर ग्रेजुअली ये उसके बाद में ये एरियाज आना चाहिए, ये दिख रहा है ऊपर नीचे है, और उसके बाद में फिर ये एरियाज आना चाहिए नेक्स्ट सेक्शन में, और फिर लास्ट में आपको बॉटम सरफेस में ये आना चाहिए। अगर आप एफएक्स के लिए काम कर रहे हो तो इसका यूवी अनरैपिंग थोड़ा अलग रहेगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो वो परफेक्टली वर्क करेगा। हम लोग वैसा बना के इसके यूवीज को इधर से उधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो वो हमें कभी और फिर कभी बता सकता है। तो हम लोग टेक्सचरिंग ठीक है, हम लोग वो उसका भी नहीं चाहते हैं, तो इस पर हम लोग काम करेंगे अभी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं जो मेरा ओरिजिनल टेक्सचर था मैं वो फाइल को जस्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट करूंगा उस सीन के अंदर जो मैंने टेक्सचर बनाया है आज का डेट में, आज के सेशंस का। तो टुडे इज व्हाट 7, और यहाँ पे देखना मैंने टेक्सचर करके नाम दिया है, तो जस्ट इसको इंपोर्ट कर लो आपके टेक्सचर को जो आपने बनाया है। तो हर टाइम ये प्रोजेक्ट अलग से सेव करोगे, इस फाइल को इंपोर्ट कर लोगे, तो अभी फायदा क्या होगा कि आपका वो जो दोनों रैम टेक्सचर था, इसे मैं बंद कर देता हूं, तो रेंडरिंग एडिटर के अंदर हाइपर शेड में, तो वो दोनों जो मेरे टेक्सचर्स थे ये रिचर्ड्स के अलग से हैं, बट मैंने अलग से जो मेरा रैम था वो यहाँ पे अलग से इंपोर्ट किया हुआ है, तो वो चेक कर लो आप लोगों का। ये दिख रहा है आपका ये रैम्प 1 और रैम्प 2, इसको भी नाम दे देना चाहिए था कि जो मेरा रैम्प 1 है वो बेसिकली हम लोगों का ट्रांसपेरेंसी मैप, जो ट्रांसपेरेंसी मैप जो है मेरा कैरेक्टर के लिए, उसके लिए काम करना था। तो सिंपल है, इसके अंदर चले जाएंगे हम लोग, और इसमें सब मिक्स शेडर्स हैं यहाँ पे, तो काफी सारे शेडर्स को कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ और इसको हाइड कर दे रहा हूँ ओरिजिनल को, और इसके ऊपर मैं एक हम लोगों का जो रेगुलर मटेरियल है, फेवरेट मटेरियल, जैसे बेसिक लैम्बर्ट असाइन कर देता हूँ। ओके, और कलर में इसका जो रेगुलर ये है, इसका कलर डिफ्यूज पोज एक बार चेक करता हूँ, डिफ्यूज डाल के आ गया इसका डिफ्यूज। तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपका ये जो है रैम्प, बस ये डाल देना आपको, तो बस हो गया, इतना ही था। ये देखो, ये धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, और ये हाई क्वालिटी देखने के लिए व्यूपोर्ट 2.0 का यहाँ पे आके आपको आपका जो टेक्सचर का जो क्वालिटी है, यहाँ से टेक्सचर की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। इसको 64 है, तो अराउंड लेट्स से 250 कर सकते हो, तो ऑन स्क्रीन थोड़ा अच्छा दिखाई देगा वीबैक ऑल टेक्सचर। थोड़ा सा ये ऐसा ब्लिंक होते रहेगा, बट आपको वो क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा जो दिखना चाहिए डिसइंटीग्रेशन के लिए। इससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। अगर मैं अभी प्ले करूंगा इसको, तो ये धीरे 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 गायब होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सेम सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अभी जहां से गायब हो रहा है वहां से मेरा ये आना चाहिए, बेसिकली पार्टिकल जनरेट होना चाहिए, तो उसके लिए मैं रैम 2 यूज करूंगा। तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके फेवरेट मटेरियल, आपका फेवरेट मटेरियल तो हम लोग का ऑलरेडी है, हम लोग बेसिकली हम लोगों का जो एफएक्स में एन पार्टिकल्स में एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और रिसेट कर रहा हूं, इसमें आपको सरफेस लेना है, और स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट साइज ऑन करोगे, स्पीड एकदम ही आई थिंक कम नहीं, स्पीड सही है। स्टार्टिंग में आपको दिखाने के लिए मैं स्पीड कम रखता हूँ, 0.1 रखता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा स्पीड ये नहीं हो। स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट साइज
फिलहाल मैं काफी कम रख रहा हूँ, जस्ट क्रिएट कर रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कितना पार्टिकल जनरेट हो रहा है। ओके, पार्टिकल प्रॉपरली जनरेट हो पा रहा है। पार्टिकल मुझे भी ऐसे जनरेट करना है ना कि जहां से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है खाली उस पर्टिकुलर जगह से ही मेरा वो पार्टिकल बेसिकली ये होना चाहिए। और एक चीज करना है कि मेरा जो पार्टिकल का जो लाइफ स्पैन है पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो एंड हो जाना चाहिए। लाइफ फॉर एवर है, इसको फिलहाल आप रेंडम रेंज कर लो, 1 और 1.5 के अराउंड वो एंड हो जाना चाहिए। और जो पार्टिकल की स्पीड है अभी आप लोग उसको ओपन अप कर लो, चलेगा। स्पीड में अभी इसको 5 कर लेता हूँ, 3 कर लेता है। तो और जो न्यूक्लियस है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें एक्टिव है न्यूक्लियस के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट वो नीचे जा रहा है, दिख रहा है -1। तो वो ग्रेविटी के डायरेक्शन है, नीचे की तरफ पार्टिकल मेरा मूव होना चाहिए। और पार्टिकल बहुत जल्दी एंड हो जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को उसका भी टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जस्ट मैं भी प्ले करके चेक कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा उसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग पे थोड़ा सा और प्ले करेंगे हम लोग कि कैसा टाइमिंग चाहिए। तो देखते हैं, स्पीड सही है और ये भी थोड़ा सही है। इसको थोड़ा सा और डेंस करना है तो मैं 30 के आसपास और लेके जा सकता हूँ। और टाइमिंग थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा देते हैं इसको, लेस से मैं 4 और 3 कर रहा हूँ। और ये थोड़ा सा अभी डिस्प्ले में थोड़ा सा इशू कर रहा है, तो Viewport 2.0 के अंदर जाके हम लोग का ये जो ओरिजिनल 60 से 4x64 जो था हम लोग वो रखते हैं ताकि बाद में हम लोग उसके ऊपर और काम कर सकें। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको प्ले करके चेक करूं अभी, और हाँ, प्लेबैक स्पीड आप लोगों का प्ले एवरी फ्रेम होना चाहिए। और अगर मैं अभी प्ले करके देखूं तो हर एक फ्रेम पे मेरा वो पार्टिकल जनरेट होना चाहिए, राइट। हर एक फ्रेम पे होना चाहिए। काफी डेंस हो जा रहा है, इतना ज़्यादा डेंस नहीं चाहिए मुझे। स्केलेट ऑब्जेक्ट साइज अगर मैं ऑफ करूं तो थोड़ा कम हो जाएगा डेंसिटी, लेकिन काफी कम हो चुका है। तो इसे मैं 10 के ऊपर ट्राई करके देख रहा हूँ। 10 भी थोड़ा ज़्यादा है, एक्चुअली 10 सही है, लेकिन हम लोग पहले डेमो पर्पस के लिए कम से कम पे पहले ट्राई करेंगे। मैं सिर्फ 2 पे करूंगा, बाद में हम लोग डेंसिटी बढ़ा देंगे उसका। तो इतना मुझे चलेगा। हाँ, लेकिन ये मेरा डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, इसको मैं 45 में जाना चाहिए। बेसिकली वो ऊपर जाएगा यहाँ पे, और एक्स एक्सिस में मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में डायरेक्शन में जाना चाहिए ये। अगर मैं प्ले करूं अभी यहाँ पे तो वो मेरा प्रॉपर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, डिसइंटीग्रेट मेरा। अभी ये जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है इसको भी हम लोगों को बेसिकली मैप में कन्वर्ट करना है। तो आपका जो एमिटर के अंदर ये जो सेक्शन है टेक्सचरिंग का, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इनेबल टेक्सचर रेट ऑन करके आपका ये जो मैप है सेकंड वाला वो इसमें ऐड कर लो। जस्ट मैं RAM2 को ड्रैग कर दे रहा हूँ, इतना ही करना था। और अगर मैं अभी प्ले करूँ इसको, तो जहां से उसको होना चाहिए एग्जैक्टली एनिमेट होना चाहिए, एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर जगह से वो एनिमेट होना चाहिए उसे। तो यहाँ पे मैं एमिट फॉर्म डार्क कर रहा हूँ, उसको रिवर्स कर रहा हूँ। तो मैंने रिवर्स कर दिया है, दिख रहा है ये परफेक्टली वो उस पर्टिकुलर लोकेशन से मूव हो रहा है जहां से उसको होना चाहिए, जहां से वो बेसिकली गायब हो रहा है। टाइमिंग में थोड़ा ये कर दे रहा हूँ, टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। मैं अभी क्विकली चाहता हूँ कि क्विकली एंड हो जाए, वो 1 और 1.5 के बीच में ही एंड हो जाए, फास्ट क्विकली एंड होना चाहिए। ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, सही है, बट थोड़ा मैं और कम करता हूँ इसको, 0.5 और 0.2 के बीच में क्विकली एंड होना चाहिए, इस तरह से। और लास्ट फ्रेम पे मेरा पार्टिकल दी एंड हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो पार्टिकल को एंड करने के लिए एमिटर में
हम लोग जो एमिटर का रेट है तो थोड़ा इसको हम लोग बढ़ा देंगे अभी, तो लेट्स से 95 पे मैं इसको रख रहा हूँ, अराउंड 5 पे सेट की कर रहा हूँ, और अराउंड 100 पे मेरा पूरा पार्टिकल एंड हो जाना चाहिए, तो मैं इसे 0 कर दे रहा हूँ। तो लास्ट में जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखने चाहिए। और जस्ट मेक श्योर कर लो कि जो आपका ये जो है रैम्प 2 एक रेगुलर प्लेन पे लेके उसको ट्राई कर सकते हो। जस्ट रैम्प 2 आप देख सकते हो ऐसा कि आपका ये जो रैम्प 2 है कैसे बिहेव कर रहा है। आप आपका एक रेगुलर प्लेन लेके यहाँ पे भी एक बार चेक कर सकते हो। तो इसके ऊपर आपका जो जस्ट रेगुलर जो मटेरियल है आपका लैम्बर्ट 2 था। नेक्स्ट आपका एक न्यू मटेरियल और फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट असाइन कर लेता हूँ, लैम्बर्ट 3, और इसके अंदर जस्ट ट्रांसपेरेंसी के अंदर डाल के एक बार चेक कर लो कि जैसा बिहेव करना चाहिए था वैसे ही बिहेव कर रहा है कि अलग बिहेव कर रहा है। वो ये जो लाइन से जाना चाहिए था उस वैसे ही जा रहा है ना, ये हाँ सही है। वो खाली टेस्टिंग के लिए था, डिलीट कर दो इसको। प्लस ये वर्ल्ड स्पेस से काफी बड़ा है हम लोग का जो पार्टिकल सिस्टम्स हैं, और इसके साथ में आप खेल सकते हो टाइम स्केल, स्पेस स्केल। तो मैं 0.1 कर रहा हूँ यहाँ पे, दिख रहा है। और थोड़ा सा टाइम को भी अगर मैं स्केल कर दूं तो यहाँ से आपको थोड़ा सा वेरिएशंस और चेंजेस थोड़ा उसमें और दिखाई देगा क्विकली, तो गायब हो रहा है। बेसिकली ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इसमें बहुत सारी और चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी होंगी, काफी सारे पार्टिकल सिस्टम, और पार्टिकल्स के अंदर भी इतना अच्छा नहीं होना चाहिए सिस्टमैटिक पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के ऊपर भी आप लोग जाके वहां पे इसको टर्बुलेंस एक्स्ट्रा ऐड कर लो। टर्बुलेंस में भी थोड़ा सा इसको और ये मिल जाएगा, थोड़ा वेरिएशंस होना चाहिए टर्बुलेंस में, लाइक इतना सिस्टमैटिकली नहीं होना चाहिए। तो मैंने काफी इसको हैवी पार्टिकल, ये दिख रहा है टर्बुलेंस, काफी हैवी टर्बुलेंस एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है उसके अंदर। प्लस आप लोग यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर भी आके यहाँ पे इसको थोड़ा सा विंड प्लस आपका विंड नॉइज ये सब एक्टिवेट कर सकते हो, थोड़ा उसको और ऐसा वेरिएशन मिल जाएगा।